बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ चटपटी सी मसालेदार बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल जायका वैसा जैसे हम शादियों में खाते हैं और बिल्कुल इजी और नहायत ही आसान तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चटपटी बिरयानी के लिए मैंने 750 ग्राम बीफ लिया है, यानी 3 पाव गोश्त है ये। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। अब एक छोटे साइज की प्याज ले लेंगे, उसको इस तरीके से रफली हम स्लाइस कर लेंगे, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इससे जब ये गोश्त पकेगा तो इसकी यखनी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार रेडी होती है। अब मैं इसके अंदर एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बदियान का फूल मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब मैं पानी ऐड करूंगी 3 गिलास, क्योंकि हमें गोश्त को पकाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर करना है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करूंगी। 4 से 5 अदद आप हरी मिर्च ऐड कर दें, इसकी डंडियाँ आप तोड़ दें और साबुत ही आप हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करें। नमक ऐड कर दूंगी और हाफ टी स्पून में इसके अंदर हल्दी शामिल करूंगी। बस अब हम इसको कवर करके 1 घंटे के लिए पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गल नहीं जाता और टेंडर हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। अब ये 1 घंटे बाद देखें गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और इसके अंदर मैंने 3 अदद आलू भी ऐड ही कर दिए थे, ताकि अच्छे से आलू भी इसके अंदर हो जाए गोश्त के साथ ही और इसके फ्लेवर भी आलू के अंदर ऐड हो जाए। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब मैं आधे कप से ज़्यादा थोड़ा सा दही ले लूँगी। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून लेना है। गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं इसको बचा लूँगी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि कहाँ इस्तेमाल करेंगे। नमक ऐड करेंगे और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दही के साथ ही मसालों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे। तब तक दूसरी तैयारी करेंगे। अब मैं ऑयल ले लूँगी। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने गोश्त की यखनी बनाते हुए इस्तेमाल किया था और 1 टीस्पून मैं अभी यहाँ ऐड कर रही हूँ, तो ये टोटल मिला के 2 टीस्पून हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 250 ग्राम लिए हैं, यानी 1 पाव लिए हैं। ये मसालेदार और चटपटी सी बिरयानी बनती है, तो इसमें थोड़े सा टमाटर ज़्यादा जाते हैं। टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें भी साथ ही ऐड कर दूंगी। बस अब हम टमाटर को सॉफ्ट करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और इसका जो टमाटर का खुद का पानी होता है वो भी ड्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, तो टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल पानी थोड़ा है इसका ड्राई हो जाएगा। अब मैं दही और जो इसके अंदर हमने मसाले शामिल करे थे वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी भी मिला के मैंने ऐड कर दिया है ताकि मसाला अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अब दही के पानी को हम ड्राई करेंगे, तो बस अब मसालों को अच्छी तरीके से पकाना है, उसका कच्चापन दूर करना है। टमाटर लगभग हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, पर जो आपको मोटे मोटे नज़र आ रहे हैं उसको भी आप मैश कर लें। अब इसके अंदर जो हमने गोश्त उबाला था, यानी गोश्त को पकाया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। याद रखें दही और जो मसाला हमने डाला है उसके फ़ौरन बाद ही हम गोश्त को शामिल कर देंगे, ताकि गोश्त में भी सारे फ्लेवर जब्स हो जाएं जो हमने इसके अंदर शामिल करे हैं, जो हमने दही के मसाले इसमें ऐड करे हैं। इसलिए हम इस पॉइंट पे गोश्त को ऐड कर देंगे। अब ये मैंने ब्राउन प्याज ली है, उसको मैं थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए अब जो पानी है दही का वो हमें थोड़ा सा ड्राई करना है और इसके अंदर ही हमें गोश्त को थोड़ी देर पकाना है। गोश्त को उबालते वक्त मैंने थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल कसर रखी थी, ताकि गोश्त अभी दही के पानी में भी पकेगा। कवर कर देंगे 5 मिनट बस। अब 5 मिनट के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, मसाले और कितनी मज़ेदार और चटपटी नज़र आ रही है। बिल्कुल ड्राई हो चुका है पानी।
यकीन माने इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी बिरयानी का मसाला बना है ये। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी, पुदीने के पत्ते ऐड करूँगी, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पुदीने के पत्ते इस पॉइंट पे भी हमें ऐड करने हैं क्योंकि जब हम इसको ग्रेवी के साथ पुदीने को पकाते हैं तो इसकी स्मेल आप देखें इतनी ज़बरदस्त आती है कि बस। और आलू को मैंने बाद में इसमें ऐड किया है क्योंकि आलू को मैंने फुल डन किया हुआ था। अब मैंने 3 पाव ही चावल लिए हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, 80% मैंने इसको बॉयल करा है। अब एक पैन के अंदर पहले मैं चावलों की तह लगाऊंगी, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रही है। इस तरीके से आप किसी प्लेट की मदद से आपको इसके अंदर ऐड कर लें, चावलों को एक तह लगा लें। अब इसके अंदर जो हमने चटपटी से बिरयानी का मसाला बनाया है वो मैं इसके अंदर बिछा दूंगी। देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा बना है। अब जो उसके ऊपर मैं ब्राउन प्याज ऐड करूंगी जो मैंने बचा ली थी। अब गरम मसाला ऐड करूंगी जो थोड़ा सा हमने बचाया था, वो उससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब इसके ऊपर मैंने टमाटर ऐड कर रही हूँ, स्लाइस कर लिए हैं मैंने बारीक इसको, और इस तरीके से टमाटरों की भी तह लगा देंगे। अब इसके अंदर मैं पुदीना ऐड करूंगी और जो बकिया बचे हुए चावल हैं, आधे से ज़्यादा मैंने नीचे तह लगाई है और बस तो एक हिस्सा मैंने ऊपर इसकी तह लगाई है चावलों की। तो आप भी इसी तरीके से तह लगाइएगा। अब इसके ऊपर मैं जरदा कलर डालूंगी, ड्राई डाल रही हूँ मैं, केवड़ा एसेंस डालूंगी मैं। अब जो हमने गोश्त उबाला था उसकी यखनी है जो बच गई थी 1 कप, वो उसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी। इससे जो बिरयानी का टेस्ट आएगा, बस फिर आप इस बिरयानी का टेस्ट हमेशा याद रखेंगे। इसको मैं दम पे रख दूंगी। पहले 5 मिनट हम तेज़ आंच में पकाएंगे और बाकी जो है 15 मिनट हम इसको मीडियम आंच पे दम देंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कलर देखें और इतनी मसालेदार चटपटी बनी है कि बस आप एक बार बनाएंगे तो बस आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में रखे हुए मसालों से बनाई है, कोई आपने बाहर के ब्रांडेड मसाले यूज़ नहीं किए हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और यकीन माने इसका जायका इस कदर लजीज होता है कि बस फिर आप बिरयानी खाने बाहर नहीं जाएंगे, बस घर में ही झटपट से बना के रेडी करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।